जय हिंद दोस्तों। इस्लाम धर्म शादी के नाम पे सबसे बड़ा मजाक है। वहाँ लड़कियों को मेहर के नाम पे खरीदा जाता है, फिर उनके साथ मनमाना तरीके से बलात्कार किया जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदू भाई भी बिना सोचे समझे इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं और हमारी जो हिंदू बहनें हैं वो भी इस्लाम धर्म के प्रति ज़्यादा ही आकर्षित हो रही हैं। आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि इस्लाम में शादी और औरतों की इज्जत क्या होती है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या दिखा। जनता माफ नहीं करेगी। जो कोई भी इस्लाम के ताल्लुक से छोटी से छोटी जानकारी रखता हो उसने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा कि इस्लाम में शादी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लड़की और लड़का इस एक समय के साथ जो है वो रहते हैं। इस्लाम में इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, एक जो है खातानामा कहा जाता है जिसके ज़रिए वो आपस में अनुबंध करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में निकाह जो है वो एक ऐसे वाहियात तरीके हैं बहुत सारी जिसको सुन कर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और बहुत सारे जो लोग हैं उसके बारे में जानते हैं। और जो मुसलमान ये कहते हैं हमारा मज़हब सबसे पाक साफ़ है, उनको इस चीज़ के बारे में सुनना चाहिए। उन लोगों को जो अपने मज़हब को इस्लाम को पाक साफ़ समझते हैं उनको पता ही नहीं होता कि असल में इस्लाम क्या चीज़ है, क्योंकि वो लोग सिर्फ वही बात सुने होते हैं जो उनके मौलवी उनको सुनाते हैं। और मौलवी क्या बयान करते हैं? सिर्फ इस्लाम की वो बातें जो उनको अच्छी लगे, बुरी बातों को बयान नहीं करते। मुता निकाह एक वाहियात तरीका है जिसको हम खुली वेश्यावृत्ति कह सकते हैं, जो शरीयत के आड़ में लड़कियों के साथ किया जाता है। इस निकाह में एक इद्दत, एक समय तय किया जाता है। उस समय तक लड़की और लड़का आपस में रहते हैं और लड़का जो है उससे लिज्जत हासिल करता है। मुता निकाह में मुता के मायने होते हैं लिज्जत यानी आनंद, सुख। तो कोई भी बंदा जो है मुस्लिम बंदा, वो किसी मुस्लिम बंदी से जो लड़की कंवारी हो, जो नाबालिग ना हो, उसके साथ एक समय तय करता है कि मैं इसके साथ 8 दिन, 1 हफ्ता, 2 दिन, 1 दिन के लिए भी क्या है वो, और उसके साथ सेक्स करने के लिए एक निकाह दोनों आपस में साइन करते हैं जिसको मुता निकाह कहा जाता है। और ये मुता निकाह आपको मिल जाएगी कुरान के सूरह निसा की आयत 24 में। आइए पढ़ते हैं। और शौहरदार औरतें, मगर वह औरतें जो जिहाद में कुफ्फार से तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, हराम नहीं। खुदा का तहरीरी हुक्म जो तुम पर फर्ज किया गया है और उन औरतों के सिवा और औरतें तुम्हारे लिए जायज़ हैं, बशर्ते कि बदकारी व जिना नहीं, बल्कि तुम इफ़्फ़त या पाक दामनी की गरज से अपने माल और मेहर के बदले निकाह करना चाहो। हाँ, जिन औरतों से तुमने मुताह किया हो तो उन्हें जो मेहर मुअय्यन किया है दे दो। और मेहर के मुकर्रर होने के बाद अगर आपस में कम व बेश पर राज़ी हो जाओ तो उसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ है और मसलहतों को पहचानने वाला है। इस आयत में सबसे पहले अल्लाह कह रहे हैं कि और शौहरदार औरतें, मगर वह औरतें जिहाद में कुफ्फार से तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, यानी कि 4 शादी के बाद तुम्हारे लिए और जो औरतें हैं वो जायज़ नहीं हैं, लेकिन वो औरतें तुम्हारे लिए जायज़ हैं जो जिहाद में कुफ्फार से तुम्हारे कब्जे में आए, यानी कि माले गनीमत। वो औरतें जिससे आपने काफिरों से लड़के उनकी बीवियों को, उनको बेटियों को हथिया लिया है, वो तुम्हारे लिए जायज़ है कि तुम उनसे बिना शादी के ही सेक्स कर सकते हो। आगे लिखा हुआ है कि अगर तुम चाहो तो उन औरतों से जिसको तुमने मुता निकाह किया है उनको उनका मेहर यानी कि पैसा, जिसमें तुम लोगों ने ये चीज़ तय करी थी कि हम लोग इतने दिन तक आपस में रहेंगे और सेक्स करेंगे, तो उतने दिन तक उसके मुकर्रर पैसे को उसको दे दो। और उसके बाद अगर दोनों कम या ज़्यादा में राज़ी हो जाओ तो तुमसे कोई गुनाह नहीं है कि तुम आपस में या वो मेल मिलाप करने के बाद एक दूसरे से अलग हो जाओ। और फिर अल्लाह जो है हर चीज़ को पहचानने वाला है। लास्ट में ये है, अब कोई जो लड़का है वो किसी लड़की के साथ 1 दिन के लिए जो है पैसे दे देता है और उसके साथ वो सेक्स करता है। 1 दिन के बाद उसकी निकाह टूट जाती है और वो अपने घर चला जाता है। इसको आप किस तरह से शादी कह सकते हो, किस तरह से निकाह कह सकते हो? ये खुले तौर पे एक वेश्यावृत्ति है, उसके सिवा कुछ नहीं है। और ये जो थिंग है
वो किसी खुदा के जहन में नहीं आ सकता। वो सिर्फ और सिर्फ उसके जहन में आ सकता है जिसके लिए 6 साल की बच्ची जो है वो सेक्स वाली हो, और जिसके लिए 11-11 जो औरतें होती हैं वो उनकी शादी के लिए होती हैं, और जिसके लिए लौंडियाँ भी सिर्फ सेक्स की चीज़ होती है, उसके लिए ऐसी चीज़ सही होती है कि एक दिन के लिए किसी के साथ आप सेक्स कर लो और उसके बाद उसको छोड़ दो, ये होती है। और बहुत सारे मुसलमानों को तो यही नहीं पता कि ये कुरान में भी है। वो लोग ये बोलते हैं कि ये बात जो है शियाओं में है, शियाओं में है, बल्कि ये बात कुरान में है। तो उसको जितने भी फिरके हैं सारे के सारे इसको मानने चाहिए। और जो इस चीज़ को जानते हैं कि एक चीज़ कुरान में है, वो लोग चीज़ को मानते हैं, हालांकि वो इस चीज़ को बयान नहीं करते, क्योंकि ये जो चीज़ है वो बयान करने वाली नहीं है, इससे बहुत बेइज्जती होती है। इस्लाम का ये इतनी घटिया तरीका है। अगर ये बात हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, उनको पता चले कि इस्लाम में ऐसा है, और अगर वो रैशनल हों, ऐसे विचार वाले हों जो गलत को गलत और सही को सही कहना जानते हों, तो वो इस्लाम को उसी वक्त छोड़ देंगे। क्योंकि कोई भी खुदा, अगर असल में कोई खुदा हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो एक दिन के लिए किसी के साथ शादी करने के लिए बोले और जब सेक्स कर ले तो बोले कि तुम दोनों अलग हो जाओ, और उस लड़की को क्योंकि उसने तुम्हारे साथ सोहबत की है उसको पैसे दे दो। ये तो साफ है कि वो पैसे दे कर के उसके साथ सेक्स कर रहा है, नाम निकाह का हो रहा है। भाई जब निकाह है तो तुम पैसे क्यों दे रहे हो उससे? ये गलत चीज़ है। असल में तुम पैसे इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुम्हें उसके साथ सेक्स करना है, निकाह तो एक बहाना है। तो ये जो चीज़ है वो हमारे नबी ने बनाई थी, कुरान में है, अल्लाह का नाम लेकर के उन्होंने बहुत जो है वो ऐसे काम किए हैं। और इन्हीं निकाहों में से एक और निकाह की मैं बात कर रही हूँ। एक और निकाह इसी की तरह है जिसको मिस्यार कहते हैं, निकाह मिस्यार। निकाह मिस्यार जो है उसमें क्या होता है कि जो लड़की और लड़का होते हैं वो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट में जो है शादी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आपस में निकाह करते हैं, कबूल करते हैं। और उसके बाद उन लोगों के साथ वो चीज़ जो है ऐसी होती है कि उनको जब जब सेक्स करना हो तभी वो आपस में मिलें। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपस में मिल लें, यानी कि वो लोग आपस में एक दूसरे के अलग अलग जगह में रह कर के भी उस निकाह को फॉलो कर सकते हैं। यानी कि उन लोग को जब ही मिलना होगा जब उनको सेक्स करना होगा। ये है मिस्यार निकाह, और ये सुन्नियों में भी शियाओं में भी पूरी तरह से वाजिब है। और आजकल ये जो निकाह है, दोनों निकाह है, इन दोनों को लोग आपस में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि इस चीज़ से उनकी जो है बेहुरमती होती है। ये लोग बोलते हैं इस्लाम पाक है, साफ़ है। अगर इस्लाम पाक है, साफ़ है, तो ये क्या है? खुले तौर पे कानूनी वेश्यावृत्ति, शरीयत के कानूनी वेश्यावृत्ति को ये लोग मुता और मैशर कहते हैं। ये जो मिस्यार निकाह है इतनी, और ये जो मुता निकाह है इतनी घटिया है, जिसमें सिर्फ लड़की को ही भुगतना होता है उसकी गलत चीज़ें। साफ पता चल रहा है कि ये सिवाय व्यभिचार के, यानी कि जो घटिया काम होता है प्रोस्टिट्यूशन का, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ऐसे को जिसने ऐसे नियम बनाए उसको हम खुदा कहते हैं, उसको हम नबी कहते हैं। तो मेरे हिसाब से शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस मज़हब को सही कहते हैं और फॉलो करते हैं। देखो अपने मज़हब को भी, उसमें क्या है। अगर कोई मुस्लिम जो भाई बहन, लड़का लड़की जो भी है, इसको मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लोग एक बार सोचें कि क्या इस्लाम जितना अच्छा दिखाई देता है, अल्लाह जितना अपने आप को प्रेजेंट करता है, क्या इस्लामिक जो नियम है उस चीज़ को साबित करते हैं? नहीं, ये चीज़ बिल्कुल जो है साबित नहीं होती कि इस्लाम एकदम सही चीज़ है इंसानियत के लिए। असल में इस्लाम जो है वो एक तरह से अपनी मर्ज़ी पूरी करने का तरीका है, जिसको अपनाया था हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने अपने तरीके से इस चीज़ को चयन किया, चूज़ किया, और उसी तरह से गढ़ा। जब जब उनको ज़रूरत होती थी अल्लाह ताला एक आयत भेज देते थे। जब उनको 6 साल की लड़की शादी करनी थी तब अल्लाह सामने आए, जब उनको अपनी बहू से शादी करनी थी तब अल्लाह सामने आए। और हर तरह से जब उसको अपनी काम तृप्ति यानी सेक्सुअल जो फीलिंग्स है उसको ठीक करना था, पूरी करनी थी, तब अल्लाह ने मुता, मिस्यार, पता नहीं कितने टाइप की गंदी गंदी जो चीज़ें हैं उसको वही के रूप पे अल्लाह और नबी पर नाजिल करी।
तो मैं तो जिनके पास दिमाग है उनसे बात कर रही हूँ। तो जिन मुसलमानों के पास दिमाग है वो इस चीज़ को सोच ले, और जिनके आंखों में ईमान की पट्टी लगी हुई है कि भाई अल्लाह जो है वो कुछ भी बोले हमारे लिए तो खुदा है, तो उनके लिए मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है कि अगर आपको जो घोड़ा है वो गधा दिखाई देता है, या जो गधा है वो आपको उल्लू दिखाई देता है, तो इसमें मेरी कोई वो नहीं है। आप लोग खुद जो अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाए।